वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोऽमं पते ओचामि समय पाहुण मिनमो सुद केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज 2000 वर्ष पूर्व जीवों के कल्याण के लिए लिखा गया ये ग्रंथ है। बंध अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 5 गाथाएं चल रही है, 237 से लेके 241 और ऐसी 242 से लेके 246 और 5 गाथाएं चलेगी। उदाहरण वही रहे। आचार्य देव का उदाहरण बहुत सरल है। 3 और 3 6 गाथा में उदाहरण, एक गाथा में मतलब उदाहरण में प्रश्न खड़ा किया है, उसका जवाब चौथी गाथा में दिया है और 5वीं गाथा में सिद्धांत घटित करके दिखा रहे हैं। सारांश रूप में पहली 5 गाथाओं में बात इतनी आएगी कि उसे जो धूली लग रही है, शरीर आदि को लिप्त हो रही है, उसका कारण क्या। ऐसी जीव को कर्म का बंधन हो रहा है, आश्रव हो रहा है। बंध आश्रव हुआ मतलब बंध होगा ही, उसका कारण क्या। और आगे की 5 गाथाओं में उसे धूली का संपर्क नहीं हो रहा है या धूली चिपक नहीं रही है, उसका कारण क्या। उसे मतलब किसे जो ऐसे ही अखाड़े में उतरा हुआ है, बट एक छोटा सा उसने बदलाव कर दिया है अखाड़े में उतरते वक्त, और उसे धूली आदि का सच मतलब संपर्क नहीं होता है, लिप्तता नहीं होती, तो उसका कारण क्या है। ऐसे ही योग आदि की प्रवृत्ति करते हुए भी कोई जीव को कर्म का बंध नहीं होता है, उसका कारण क्या है। इतनी सिद्धांत की अच्छी चर्चा चलेगी। 459 नंबर पेज के ऊपर टीका, हमने गाथार्थ का पाठ तो कर लिया था। प्रकरण बहुत सरल है। अमृत चंद्र देव ने थोड़ी उसमें विशेष नाविन्यता लाई है कि उन्होंने दोनों पक्ष को खड़ा किया है। एक वहां जो खड़े है और एक जो तैल को लगा के खड़ा हुआ है, वो सब कर रहा है। देखिए क्या कह रहे 459 पेज। जैसे इस जगत में वास्तव में कोई पुरुष स्नेह, तेल आदि चिकने पदार्थ से मर्दन युक्त वहाँ स्वभावतः ही बहुत सी धूलिमय भूमि में रहा, वहाँ शस्त्रों के व्यायाम रूपी कर्म क्रिया को करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ उस भूमि की धूलि से बद्ध होता है, लिप्त होता है। यहाँ विचार करो कि उसमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। उस पुरुष को जो धूलि बंध हो रही है उदाहरण में, उसका कारण क्या है। अब कौन सी वस्तु खड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ा प्रयास करते हैं। एक तो तेल आदि चिकने पदार्थ का मर्दन, क्या यह कारण है धूलि के बंध का। दूसरा है वह धूलिमय भूमि जो स्वभाव से लिप्त हुई, उसे किसी ने धूलिमय किया नहीं, वो स्वभाव से। वह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, स्वभावता ही बहुत सी धूलिमय भूमि। ये दूसरा कारण है क्या, वह स्वभाव से धूली थी इसलिए चिपक गई। तीसरा शस्त्रों के व्यायाम रूपी क्रिया, क्या शस्त्रों की जो क्रिया हो रही ताड़न आदि वाली, क्या उसकी वजह से वो धूली चिपक रही है। चौथा सचित अचित वस्तुओं के घात होने से क्या वो चिपक रही है। ऐसे 4 कारणों में से यथार्थ कारण कौन है। और कोई 5वीं चीज लगती तो देख सकते हैं, मोटी मोटी 4 चीजें। अब इसमें पहले जो स्वभाव से ही बहुत सी धूली से भरी हुई भूमि है, वह
धूलि बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, ऐसे उस भूमि में रहे हुए पुरुषों को भी धूलि बंध का प्रसंग आएगा। क्यों? अखाड़े को देखने के लिए आसपास में कितने व्यक्ति खड़े, और रेफरी भी है जो तेल लगा के नहीं आया, मात्र वो कुश्ती वालों को देख रहा है, तो वो वहां खड़ा है, उसको धूलि नहीं चिपक रही। और ना दर्शक जो आए, क्योंकि उन्होंने वहां खड़े रहते हुए भी अगर हो सकती थी तो उनको होना चाहिए था। बहुत गजब का तर्क दिया है, हम और सिद्धांत में भी घटित करेंगे। तो यहाँ पे वो धूलि वाली भूमि कारण नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी खड़े तर्क से सब बात रख रहे हैं। फिर आगे कह रहे शस्त्रों का व्यायाम रूपी कर्म भी धूलि बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनके भी शस्त्र व्यायाम रूपी क्रिया के करने से धूलि बंध का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि हम अगर वह अखाड़े की प्रवृत्ति देखते, बहुत सारे आसपास में रहते, उसमें कोई कोई नए सीखने आए, कुश्ती तो नहीं करते हैं, बैठ के वो घुमाते रहते हैं, बट वो अगर तेल मर्दन आदि नहीं करें तो मात्र घुमाने आदि से उनको कोई शस्त्र आदि को ये करने से उनको कोई वहां पे धूलि का बंध नहीं होता है। तो हाथ पैर हिलाने से मात्र और धूलि की भूमि में खड़े रहने मात्र से धूलि का चिपकना नहीं होता है। ये दूसरी बात वो कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे शस्त्र व्यायाम रूपी और दूसरे भी कोई कर रहे और उन्होंने तैल आदि का मर्दन नहीं किया है तो उनको धूलि प्रसंग आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो, बट ऐसा होता नहीं। तीसरी बात रख रहे अनेक प्रकार के करण भी, करण मतलब नहीं, अनेक प्रकार के साधन, तलवार आदि हाथ में रख रही तो उसकी वजह से धूलि बंद हो गई। हाँ, द्रव्य इंद्रिय लिया है क्या? हाँ, मतलब वो तो हाथ तो आएगा ही ना, जैसे हाथ में तलवार है, तलवार के साथ साथ में हाथ भी हिल रहा है ना, तो करण में वो भी आएगा। बराबर कह रहे, बात बराबर है, बट साथ में सब हाथ में तलवार ले ली या हाथ हिला दिया, इसकी वजह से आ गया, दोनों नहीं आए। द्रव्य इंद्रिय तो और नजदीक में आ गए और ये शस्त्र वगैरह हिला रहा है वो भी आ जाएगा उसमें। बराबर कह रहे हैं। तो अनेक प्रकार के करण भी, हाथ आदि पैर आदि हिलाना साधन, करण मतलब साधन होता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि करण में, तो साधन में हाथ पैर और या तो हाथ में ली हुई तलवार आदि या जो भी शस्त्र होगा, यह भी धूलि बंध के कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैल आदि का मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकार के करणों से धूलि बंध का प्रसंग आ जाएगा। कोई हाथ में एक हाथ बच्चा है, वहां पे उसको बोला तो ये सब हाथ में रख के खड़ा रहे या थोड़ा ऐसे हाथ हिलाते रहे, उसकी वजह से उसको कोई बंध होता नहीं। करण में एक्चुअली ये जो शस्त्र व्यायाम की क्रिया है उस क्रिया में हाथ पैर हिलाना सब आ गया, बट चलो दोनों भी आ जाएंगे, कोई बाधा नहीं है। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूलि बंध का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैल आदि का मर्दन नहीं किया है उन्हें भी सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करने से धूलि बंध का प्रसंग आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 चीजों की चर्चा की है, चारों की वजह से कर्म मतलब वो धूलि बंध नहीं होता है, ये सारांश कह रहे। पहला है वह धूलि वाली भूमि, दूसरा है शस्त्र आदि हिलाने की क्रिया, हाथ आदि से क्रिया जो भी हो रही है, तीसरा है करण, शस्त्र आदि या लेना है तो हाथ आदि भी लेना, वो क्रिया में तो वैसे आ जाता है बट दोनों जगह घटित कर सकते हैं।
और चौथा है सचित अचित वस्तुओं का घात होना। ये चारों के निमित्त से धूलि बंध नहीं हो रहा है। हम भी सूक्ष्मता में सोचे, बात ऐसी है, अगर किसी इसके ऊपर विश्वास नहीं होवे तो जहां भी अखाड़े आदि होती वहां जाके देखना चाहिए, सही मायने और ज्यादा क्लैरिटी आती है। क्योंकि दृष्टांत से हम जैसे स्थूल बुद्धियों को सिद्धांत जल्दी घटित होता है। जैसे कुमार आदि का व्यवहार षटकारक में बहुत उदाहरण आता है, निश्चय षटकारक व्यवहार षटकारक में, कि कुमार घड़ा बना रहा है या मिट्टी घड़ा बना रही है। तो इसमें सामान्यतः समझ में नहीं आता है, व्यवहार वाला तो समझ में आ जाता है कि कुमार ने मिट्टी का गोला लिया, आदि आदि षटकारक कर्ता कर्म करण संप्रदान में घटित हो जाता है। बट निश्चय से मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही करण है, मिट्टी ही संप्रदान है, मिट्टी ही अपादान है, मिट्टी ही अधिकरण है। थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बट वहां जाके खड़ा रहेंगे और वो एक तर्क में दिया है। अगर कुम्हार करता है तो कुम्हार मिट्टी रूप का परिणमित हुआ, घड़े रूप का परिणमित हुआ है। अगर करण साधन वो जो लकड़ी आदि है तो लकड़ी आदि कहाँ घड़े रूप परिणमित हुई। तो ये चीज अगर माइन्यूटली देखते हैं तो हमें एकदम सूक्ष्मता की तरफ जाने में सुविधा होती है। ऐसी इसमें सूक्ष्मता में अगर समझना है तो वो प्रसंग ख्याल में आना चाहिए। देखिए नीचे क्या कह रहे, इसलिए न्याय के बल से ही यह फलित सिद्ध हुआ कि, न्याय मतलब ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ये सिद्ध हुआ कि उस पुरुष में तैल का मर्दन करना बंध का कारण है। सचित सो करण में हमने क्या लिया था, करण का अर्थ होता है साधन। यहाँ पे जिन साधनों से वह ये कर रहा है, क्रिया कर रहा है, व्यायाम आदि की क्रिया कर रहा है। नहीं, 2 नंबर पे आप अच्छे से पढ़ोगे, शस्त्र व्यायाम रूपी क्रिया लिया है। करण में साधन में गुरुदेव श्री ने हाथ आदि लिया है, इंद्रिय आदि लिए, चलेगा, कोई बाधा नहीं, दोनों चल सकते हैं। और जो सचित अचित वस्तुओं का घात, तो उसने जो ताड़पत्र आदि किसी का जो भी घात किया, तोड़ा वगैरह, तो उसमें सचित में वनस्पति आदि का कुछ होगा, अचित में कोई वस्तु होगी और उसके ऊपर वो घात करके तोड़ रहा है, वो आ जाएगा उसमें, ये क्रिया आ जाएगी। तो यहां प्रकरण क्या चल रहा है कि तेल का मर्दन करना ही बंध का कारण है। तेल का मर्दन किसने किया था? उस स्वयं जीव ने किया था। अखाड़े में उतरने के पहले उसने वो किया, धूलि बंद हो गई। अब आगे देखिए, इसी प्रकार सिद्धांत की चर्चा चलेगी। मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जोर कहां देना है? अपने में। रागादि पे भी जोर देना है और अपने में, दोनों महत्वपूर्ण है। रागादि बाहर नहीं हो रहा है, रागादि अपने वाला ले रहे, भाव कर्म वाला ले रहे, उपादान वाला ले रहे, और उपादान में भी क्षणिक उपादान वाला ले रहे, और क्षणिक उपादान में भी वर्तमान पर्याय वाला ले रहे। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती का तो फल मिल गया, कर्म बंधन हो गए। अभी वर्तमान के एक समय में जो वो कर रहा है वह अपने में रागादि करता हुआ, मात्र रागादि करने में बाधा नहीं, अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट मिथ्या दृष्टि के साथ रागादि करने में बाधा है। ये भी दोनों चीजें महत्वपूर्ण समझनी होगी। एक ज्ञानी जीव है और एक अज्ञानी जीव है। ज्ञानी जीव भी रागादि कर रहा है, अज्ञानी भी कर रहा है। ज्ञानी का भी अपने में रागादि हो रहा है, अज्ञानी का भी हो रहा है, बट दोनों में, अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि और ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का रागादि करना ये कर्म बंधन का कारण कह रहे।
और सम्यक दृष्टि का रागादि करना अपने में, ये कर्म बंधन का कारण नहीं क्या? ये महत्वपूर्ण बात। तो ऐसे अखाड़े में जब उतरेंगे और स्नेह होगा, तेल कहो स्नेह कहो, तो वहां मिट्टी चिपके बिना रहेगी नहीं, बराबर, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बराबर बराबर मिट्टी दोनों को चिपकेगी। बराबर, सही कह। बात तो ऐसी है, इसलिए 10वें गुण स्थान तक सचिकनता होती है तो चिपकता ही है। बट यहां मुख्यता क्या कर रहे हैं, कुछ भी करके एक बार के लिए सम्यक दृष्टि हो जाओ। 415 गाथा वो कह रहे तुम बाद में आगे का बढ़ना, तुम्हारा पूर्ण वितरागता आना तो अच्छी बात है, बट पहले एक तो पड़ाव करो, क्योंकि ये ग्रंथ ही लिखा गया है मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में आने के लिए। बाकी जो सम्यक दृष्टि हो गया है उसको इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका सम्यक दर्शन ही उसको सही रास्ते पे लेके जा रहा है। अब उसमें वो प्रमाद करेगा, मिथ्यात्व में गिर जाएगा तो वो जुदी बात है, वो उसके अपुरुषार्थ की। इतना अच्छा रत्न मिल गया त्रिकाली और फिर वापस वो गिर गया तो उसकी कमजोरी हो। तो उस अपेक्षा से वैसे तो बाजू में जो ज्ञानी खड़ा किया है, जो अपने में रागादि कर रहा है, उसकी भी आश्रय हो ही रहे। 117 या 120 प्रकृति में से 41 छोड़ के या बाकी की जिसकी जिसकी गुणस्थान अनुसार होगी उसका तो आश्रव उसका भी हो रहा है, आश्रववाद तो बंद भी हो रहा है, कषाय है तो स्थिति और अनुभाग बंद भी हो रहा है, समझ रहे। बट वह अनंत संसार का कारण नहीं, क्योंकि वह जो बंद हो रहा है वह निर्जरा पूर्वक हो रहा है। क्योंकि अभी जो उदय में आ रहे हैं वह वैसा फल नहीं दे रहे हैं, वैसा बंद नहीं कर रहे हैं जैसा अज्ञानी का हो रहा है, एक। और साथ में अभी जो कर्म बन रहे हैं वह जब उदय में आएंगे उस समय में इसका ज्ञान बना रहेगा, सम्यक ज्ञान, मिथ्यात्व में जाएगा नहीं, तो वह उदय भी नई परंपरा से और नए बंध का कारण नहीं बनेगा। जो मैंने 236वें सॉरी वहां पे विस्तार से लिया था जयचंद जी साहब का, जब वो 163 नंबर के कलश की चर्चा कर रहे थे, निर्जरा अधिकार का अंतिम कलश में 162 नंबर। तो इसलिए उसको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनंत काल तक रुलने वाला नहीं। अनंत भी असीम वाले की बात कर रहे, अक्षय अनंत की बात कर रहे हैं। तो इस अपेक्षा से तो प्रकरण क्या चल रहा है, मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि क्या है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा है वैसा नहीं जानना। जैसा है मतलब पर है तो पर नहीं मानना, स्व है तो स्व नहीं मानना। जैसा है वैसा मतलब है तो है नहीं मानना, उपादेय है तो उपादेय नहीं मानना। राग द्वेष कोई भी करो वो है ही, भले वो मुनिराज करे या अज्ञानी करे, थोड़ा करे या ज्यादा करे, शुभ करे या अशुभ करे, ये है तो है ही है। अब ये ऐसा हे रूप में मानता नहीं है तो वो अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि। दृष्टि मिथ्या है, क्यों? वो राग इसे संसार का कर्म बंधन का कारण हो रहा है, भले पुण्य वाले हो या पाप वाले हो। अब इसकी दृष्टि मिथ्या है। ये कहता है नहीं साहब, पाप से तो पुण्य अच्छा है, हिंसा से तो अहिंसा अच्छी है, भोजन करने से उपवास करना अच्छा है। अब कोई इसका अर्थ करेगा साहब भोजन और उपवास करना समान है, तो हम भोजन भी नहीं करते उपवास भी नहीं करते, तो चौथी तीसरी क्रिया क्या करेगा? तो भूमिका अनुसार जैसा रहेगा भोजन किया भी जाएगा, पर श्रद्धा में क्या पकड़ा जाएगा? क्योंकि श्रद्धा अन्य क्रिया से भिन्न है। भोजन करने की क्रिया और श्रद्धा दोनों भिन्न, जुदा जुदा है। भोजन करने की क्रिया और ज्ञान की क्रिया जुदा जुदा है। भोजन करने का राग और ज्ञान ये अलग अलग, तो अपना अपना काम कर सकते हैं। भोजन करने का राग चारित्र गुण को करना है तो करे, भोजन करने की क्रिया हाथ आदि को या रसना इंद्रिय को करनी तो करे, करने में बाधा नहीं। मानने और जानने की बात चल रही, बात वहां खड़ी होगी। तो मिथ्या तो क्या है, सिंपल में जैसा है साक्षात दिख रहा है, ये पर वस्तु है,
अब इस पर वस्तु को ये अपना मान बैठा, ये मेरा मोबाइल है, ये अच्छा मोबाइल है। अभी इसे कह रहे भाई क्या जरूरत है, ठीक है भूमिका अनुसार अभी मोबाइल यूज करना पड़ेगा, मुनि बनेगा तब तो वो भी छूट जाएगा, या आरंभ त्याग करेगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 5वीं गुण स्थान की पर्टिकुलर प्रतिमा लेगी तब तक रखेगा मोबाइल, बाद में बोलेगा ये भी नहीं रखा। बट चौथे या 5वें गुण स्थान जब तक फिजिकली मोबाइल भी रख रहा है तब श्रद्धा में क्लियर है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, ये तो मेरे लिए घातक ही। वह ऐसा नहीं करेगा। साहब क्या बात कर रहे, आज व्हाट्सएप की वजह से कितनी सुविधा हो गई, आज फटाफट मैसेज चले जाते, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टरों के भी काम कितने इजी हो जाते, फटाक से वो एक्सरे निकाला, फटाक से व्हाट्सएप कर दिया, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर पे अमेरिका में बैठा है उसने वो देख लिया, बोल दिया ऐसा ऐसा करो, साहब मेरी तबीयत अच्छी हो गई, देखो इसकी वजह से कल्याण हो गया। अरे भैया कितना भ्रम है तेरा, दो वस्तु के बीच में तू संबंध खड़ा कर रहा है, तू जीव, ये जड़, और वो दवाई देने वाला और कोई अलग, वो पर द्रव्य और वो दवाई, ये चारों के बीच में तूने संबंध स्थापित किया, तेरा मिथ्या दृष्टि। तूने अकल्याणकारी को कल्याणकारी मान लिया। अकल्याण क्या किया, जितने समय तूने उसको यूज किया उसमें तेरा उपयोग गया, उतने समय तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में था नहीं, तेरे स्वभाव का तिरस्कार हो गया, इस चीज को तू जानता ही नहीं। और तेरा स्वभाव अनंत महिमा वाला, तेरा स्वभाव अनंत सुख का धनी है, और तेरा जितना भी सुख आ रहा है तेरे स्वभाव से आ रहा है, और तूने उसका तिरस्कार किया, और इसके पास तो सुख है ही नहीं, और तूने कहा इससे मुझे सुख होता है, इससे मेरा काम होता है। तो तेरा ये भ्रम, ये मिथ्या दृष्टि, ये तो एक उदाहरण लिया, सब में घटित कर लिया, ये अनात्मा में आ जाएंगे। और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता। आत्मा में एक ही वस्तु, अनात्मा में अनंत वस्तु, बाकी सब आ जाए। अनात्मा में अपनी खंड खंड वाली पर्याय भी आ जाए, अनात्मा में अपना एक एक गुण का विकल्प भी आ जाए, आत्मा में अनंत गुणों का पुंज वाला एक ही वस्तु है। 3 लोग और चौथी दूसरी वस्तु नहीं आए, इतना दम लगेगा। और तभी जैसे आचार्य ने 2 बार लिखा, 3 लोग 3 काल, कृत कारित अनुमत, ये चौथे गुणस्थान वाले की अवस्था होती। सम्यक दर्शन के पहले समय में वो ये बात रख लेता, विकल्प में तो पहले ही चालू हो जाता है उसको कि 3 लोग 3 काल मेरा नहीं। ये कोई मनोरुग्णता नहीं है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं, वस्तु स्वभाव ऐसा है। किसी को लगता है साहब इसमें तो डिप्रेशन आ जाए, डिप्रेशन क्या आएगा इसमें, वस्तु साक्षात रसगंध वर्ण वाली दिख रही है, साक्षात जड़ दिख रही है, साक्षात अचैतन्य वाली दिख रही है। अब उसको पर को पर मानने में क्या प्रॉब्लम भाई तेरे को, ज्ञान को क्या प्रॉब्लम है, अज्ञान को प्रॉब्लम है, अहंकार को प्रॉब्लम है, कषाय को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो जड़ ही, अज्ञान भी जड़ है, क्यों, वो विवेक नहीं लगा रहा, कषाय चारित्र का विकार है, जड़ है, उसको समझता कुछ नहीं, मिथ्यात्व को जड़ है, ज्ञान को जड़ नहीं। सामने दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है, प्रत्यक्ष, टोडरमल जी साहब के प्रत्यक्ष भिन्न भाषित हो रहे, और फिर भी ये मोह कर रहा है। चलो शरीर का एक क्षेत्र आगा, थोड़ा समय लगेगा शरीर में, शरीर के बाहर भिन्न वाले चेतन अचेतन सभी वस्तुएं तो साक्षात भिन्न ही दिख रही, इसकी दृष्टि में मिथ्यात्व पड़ा है, दृष्टि में भ्रम पड़ा हुआ है, दृष्टि में विपरीतता पड़ी हुई, आंखों वाली नहीं तो मजबूरी बताना पड़ रहा है यार। आत्मा की ज्ञान दृष्टि और श्रद्धा दृष्टि की बात चल, तो यहां क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ, ये पुरुषार्थ किसका कर रहा है, अपने में रागादि करने। अब ये सम्यक की मिथ्या मैंने नहीं जोड़ा, सिर्फ पुरुषार्थ ऐसा कर रहा है। उसकी जगह ज्ञानी क्या पुरुषार्थ करता है, ज्ञानी सम्यक दृष्टि है,
अपने में क्या पुरुषार्थ करता है? राग आदि का पुरुषार्थ नहीं करता है, अराग आदि का पुरुषार्थ करता है। दोनों पर्याय, रागादि भी पर्याय है और अरागादि भी पर्याय। एक समय में रागादि की पर्याय होगी, अरागादि की पर्याय नहीं होगी। यहां रागादि मतलब अनंतानुबंधी लेना, प्रकरण आप समझ ही रहे होंगे। तो अनंतानुबंधी के राग की पर्याय या अनंतानुबंधी राग की पर्याय का न होना, पर्याय अपने में उत्पन्न हुई, पर में नहीं, वो वाली। अब ये क्या कह रहे हैं? स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसे लोक में मन वचन काय का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा। यहां पे अगर देखोगे अमृत चंद्र देव ने, आप कह रहे थे ना इंद्रिय, मन वचन काय को क्रिया में लिया। कर्ण में देखिए अपने अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा, कर्णों में, हाँ कहां पे? भावार्थ में क्या? कर्णों, इंद्रियों, अच्छा। बट आप ऊपर अगर देखोगे अमृत चंद्र देव का मन वचन काय मतलब इंद्रिय आ गए। अच्छा ठीक है, तो मन वचन काय का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा। अभी सचित अचित वस्तुओं का घात कर्णों के द्वारा कर रहा है। तो कर्ण मतलब हाथ से भी हो सकता है और तलवार आदि से भी हो सकता है। या तलवार को खड़ा किया, बोलिए। हाँ जब राजा लोग होते थे तो उनके जो लड़के वगैरह होते थे, हाँ, वो शहर के बाहर में वो करने के लिए जाते थे अखाड़े वगैरह। हाँ, तो वहां पे वो जो उनकी भुजाओं का बल देखते थे, हाँ, वो केले के पेड़ का तना मोटा होता है, बराबर, काट करके देखते थे। हाँ, तो हो सकता है कि उन्होंने सचित्र वगैरह उस एंगल से या हो, ऐसा वो बता रहे थे, वो उसको काट के देखते थे कि उनकी भुजाओं में कितनी शक्ति है। हाँ, नहीं बराबर कह रहे आप। वो सचित वस्तु में मैंने वनस्पति लिया ही ना, वो पत्र आदि को ताड़ना या फिर वो भुजाओं से उखाड़ना, या जैसे शुभ चंद्र और भरतरी, उन्होंने वो गड़ा हुआ उखाड़ के दिखाया था और उसी के बलबूते पे वो मुंजी, उसने फिर वो मारने का षड्यंत्र किया था और फिर वो काका ने, तो वो तो करते ही थे उस केस में। तो उसमें आ जाएगा। तो कर्णों के द्वारा में हाथ आदि भी ले सकते हैं। अभी इंद्रियों के द्वारा में घात कैसे होगा, समझने की बात है। हाँ नहीं रहेगा ना, मैं नहीं कह रहा हूं, बट अपने को उस अपेक्षा से भी देखना है। फिर जो शस्त्र है, तलवार आदि या जो भी किसी के साथ लेते, वो कहां खड़े होंगे? तो दोनों को खड़ा कर सकते हैं। कर्णों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से बंधता है। यह विचार करो कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। प्रथम, स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा लोक बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी जो कि लोक में रह रहे हैं उनके बंध का प्रसंग आ जाए। सिद्ध का ऐसा कहती है कि सिद्ध जहां विराजित है, सूक्ष्म वाले जीव भी वही पांचों प्रकार के, पांचों स्थावर है। सूक्ष्म नाम कर्म का जिसका उदय, बादल तो संभव नहीं। अब सूक्ष्म में वो वहां पे उनका कर्म शरीर भी और उनके कर्म योग्य वर्गना भी, उनके वहां भी सूक्ष्म जीवों के विश्रोपचय रूप होने योग्य कार्बन वर्गना भी पड़ी हुई। अभी कर्म रूप बदली नहीं, वहां का बंद हो रहा है। सिद्धों को हो ही नहीं, हुए तो वापस नीचे उतरना पड़े। अब फिर प्रयास ही क्यों करे साहब, थोड़े समय बाद वापस उतरना ही है। तो इतना सब घर बार छोड़ना, जंगल जाना, आतापन आदि योग करना, 22 परिचय सहना, इतना सब साहब, उत्तम क्षमा भी धारण करनी, उत्तम ये भी सब करना क्यों करे? 28 मलगुन एक ही बार भोजन करना, खड़े खड़े रहना, भूमि शयन करना, ये सब क्यों करें हम? फिर घर पे बैठे यही पे अच्छा है, यहां से जैसा होगा देख लेंगे। बड़ो कह रहे वहां से एक बार वापस आना होता ही नहीं, क्योंकि वैसी पर्याय अनंत काल तक उत्पन्न नहीं होगी। नहीं कहा? उपादान में ऐसी सचिकनता होगी नहीं।
वहां तो योग भी नहीं होंगे मन वचन काय के निमित्त वाले, बट कषाय का भी नहीं। तो ये कह रहे हैं सिद्धों को भी जो कि लोक में रह रहे उनके बंध का प्रसंग आ जाएगा। मन वचन काय का कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया और स्वरूप योग भी बंध का कारण नहीं है। यहां पे क्या, यहां पे इनके निमित्त से वावा भाव योगी लेना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि ये तो मन वचन काय के ये तो निमित्त रूप में है और भाव योग आएगा, ये भी बंध का कारण नहीं। क्योंकि यदि ऐसा है तो यथाख्यात संयमियों को भी, यथाख्यात संयमी मतलब 11, 12, 13, 14 का तो छोड़ दो, अभी 11, 12, 13 वाले भी कर इनके मन वचन काय के योग है। 13 स्पेसिफिकली क्यों नहीं लिया, भाव मन नहीं वहां पे, बट 11, 12 में तो तीनों के तीनों है, और होते हुए भी ईर्यापत वाला आश्रवी है जो कि स्थिति अनुभाग बंध वाला नहीं, जो मैंने पूर्व में चर्चा करके आया था। तो ये बंध का प्रसंग आया। अनेक प्रकार के कारण भी बंध के कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा है तो केवल ज्ञानियों के भी उन कारणों से बंध का प्रसंग आएगा। केवली के भी उठने बैठने आदि की क्रियाएं होती, गमन आदि की क्रिया होती, तो उससे भी आ जाएगा। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समिति में तत्पर है मुनिराज, 4 हाथ जमीन आदि देख के चल रहे, उनके अर्थात जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे साधुओं के भी सचित तथा अचित वस्तुओं के घात से, सचित का घात मतलब चल रहे और ऊपर से कोई आ गया और उसके ऊपर पैर पड़ गया। अचित का घात मतलब टूट आदि जाना, वो चाह नहीं रहे टूट जाना, बट पैर रखते ही वो वस्तु कुछ टूट गई, नीचे पड़ी थी देखने के बाद भी ऊपर से गिर के आ गई आदि आदि रूप में। तो यह अचित वस्तुओं के घात से बंध का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए न्याय तो उनको बंध का ही नहीं। 6वें 7वें गुण स्थान में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो जितने प्रमाण में यत्नाचार है उससे बंध नहीं, तो फिर बंध किससे है, भूमिका अनुसार उनका 6वें 7वें गुण स्थान में जितनी कषाय अबुद्धिपूर्वक आदि चल रही उसके निमित्त से बंध कहा गया। इसलिए न्याय बल से ही फलित हुआ ये न्याय, ये तर्क, ये युक्ति, क्योंकि न्याय शास्त्र पूरे तर्क युक्ति से चलते। न्याय बल से ही यह फलित हुआ कि उपयोग में रागादिकरण अर्थात उपयोग में रागादिक का करना बंध का कारण। उपयोग में रागादि मतलब क्या, क्या कहना चाह रहे, बराबर है। और देखिए चारित्र गुण का जो विकार हुआ है, चारित्र गुण की जो पर्याय हुई है विकार वाली, वो तो शुभ और अशुभ वाली है ही। ऐसे शुभ और अशुभ वाली चारित्र गुण की पर्याय के साथ में ज्ञान की पर्याय ने जुड़ जाना। ज्ञान का काम मात्र जानना था, बट मात्र जानने के एडिशनल भेद ज्ञान के अभाव में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है और मेरे लिए अकल्याणकारी क्या है, इसका भेद नहीं हुआ। चारित्र का विकार मेरे लिए अकल्याणकारी है, पर लक्ष्य मेरे लिए अकल्याणकारी है, और स्वलक्ष्य और स्वस्वभावी मेरे लिए कल्याणकारी है। ऐसे भेद ज्ञान के अभाव में ज्ञान गुण ये भेद ज्ञान कर सकता था, ज्ञान की पर्याय, उसने वो भेद ज्ञान नहीं किया। और उसने क्या किया, उपयोग में, शब्द महत्वपूर्ण है, मतलब ज्ञान उपयोग में रागादिकरण, उपयोग में रागादि का करना, मतलब उपयोग में भी, ज्ञान उपयोग में भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती। क्योंकि टोडरमन जी साहब को प्रश्न पूछा, सब ज्ञान को क्यों खींच रहे हो, ज्ञान का काम तो मात्र जानना ही। मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें उपयोग में रागादिकरण का एक पर्टिकुलर मतलब
एक भाव उत्पन्न होता है जिसे मिथ्या ज्ञान कहा गया, जो सम्यक ज्ञान से जुदा क्वालिटी वाला, भिन्न क्वालिटी वाला। प्रकरण तो वैसे सरल है, बट समझने के लिए प्रयास करना, सामने अखाड़ा खड़ा करना, अखाड़े के वहां पे वो व्यक्ति तेल आदि लगा के आया हुआ है और तलवार आदि से कहो या हाथ आदि से कुछ तो भी क्रिया कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तु में से धूलि के चिपकने के लिए एकमात्र वस्तु है और धूलि के न चिपकने के लिए एकमात्र वस्तु है। धूलि के चिपकने के लिए वहां की धूल आदि युक्त जमीन कारण नहीं है, धूलि के चिपकने के लिए वो शरीर आदि की क्रिया कारण नहीं है, धूलि के चिपकने के लिए वो करण साधन जो कुछ है, हाथ आदि या इंद्रिय आदि जो भी कोई होंगे वो कारण नहीं है, और धूलि के चिपकने के लिए सचित अचित का घात भी कारण नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना सचित अचित का घात करते जाए और हमारा नहीं, तो वहां वो राग पड़ा हुआ है तो वो तो जाएगा ही। वो तो यत्नाचार प्रवृत्ति, वो महत्वपूर्ण शब्द डाल दिया उन्होंने। तो ये चार कारण नहीं, और वहीं पे रहने वाला तेल, स्नेह युक्त तेल, सचिकनता वाला तेल जो लगाया हुआ है, बस उतना कारण है। बहुत सारी वस्तु में से डायग्नोसिस, ऐसे डॉक्टर आदि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मान लो हार्ट में हो या और कहीं भी पूरे बॉडी में या पेट में, तो वहां बहुत सारी वस्तुएं, अब मेरे को इतने नाम भी पता नहीं, गॉल ब्लैडर आदि जो भी कुछ होगा व्हाटएवर, उतनी वस्तु में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो सूक्ष्मता में तरसते हैं, फाइंड करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बाकी के प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। वस्तुएं बहुत सारी पड़ी वहीं पे, बट सही जगह पे काम नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, उस जिसको निकालना है उसको निकाला नहीं, और दूसरी अच्छी को निकाल दिया, दो प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। जो बुरी चीज पड़ी हुई है वो तो प्रॉब्लम बना ही रहेगा, और जो सही निकाल दिया उसका भी प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। ऐसा होता है अगर बराबर से सूक्ष्मता से नहीं करे तो, और उससे विपरीत प्रॉपरली करे डायग्नोसिस, वो आ जाएगा, वो पूरे लाइफ भर पैर पड़ता रहेगा वो जो पेशेंट है। तब आपकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन दूर हो गया और बहुत प्रसन्न हूं, 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। कारण क्या? वो डॉक्टर की समझदारी। अब यहां सिद्धांत में, मतलब यहां उदाहरण में भी हमने खड़ा ही किया है, सिद्धांत में इतना ही है, जहां आत्मा है, अपना जीव, वहीं पे कार्मन वर्गणा योग्य, मतलब कार्मन कर्म और योग्य होने वाली कार्मन वर्गणाएं पड़ी हुई, हाथ पैर आदि भी हिल रहे, वहीं पे मन वचन काय के योग के निमित्त से वो हाथ पैर आदि हिल रहे, बहुत सारे करण की क्रिया भी हो रही है इंद्रिय आदि की, और वहीं पे सचित अचित वस्तुओं का जो कुछ होना है परिणमन हो रहा है, घात आदि होना है, जो भी कुछ हो रहा है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी वहीं पे, और ये सब होते हुए भी वहां पे साथ में जीव के मिथ्यात्व के साथ वाले राग द्वेष के परिणाम और नए कर्म का आना हो गया। मेन कारण क्या है? तो प्रकरण के अनुसार मेन कारण ये कह रहे हैं वो शरीर आदि की क्रिया है ही नहीं। अगर रहती थी शरीर आदि की मन वचन काय की क्रिया, यथा क्या चारित्र वाले को भी होनी चाहिए। उस भूमि के ऊपर खड़ा रहना कर्म के नजदीक में, उसकी वजह से सिद्ध आदि को भी हो सकता, वहां पे भी कार्बन वर्गना है। आपका जो भी करण आदि साधन है इंद्रिय आदि के, वो तो केवली आदि के भी हो रहे, उनके भी उठने बैठने की क्रिया हो रही।
समोशरण आदि इतनी विभूति लगती है, असंख्य जीव आते वाक, इतनी दिव्य ध्वनि आदि सब कीर्ति, उन साधनों से अगर होते थे तो उनको भी बंद होता था। और चौथा है घात आदि सचित अचित का मुनि आदि से भी होता हुआ दिखा जाता है, यत्नाचार प्रवृत्ति वाले की कह रहा हूं, उससे भी नहीं। तो एकमात्र कारण अपने उपादान में त्रिकाली को छोड़ के जो एक पर्याय उत्पन्न हो रही, 3 पर्याय कहेंगे, एक मिथ्या दर्शन के साथ वाली राग द्वेष की पर्याय, चारित्र का विकार, और इन दोनों के साथ में जुड़ने वाला ज्ञान की पर्याय। ये 3 ही कारण है नए कर्म बंधन के, स्थिति और अनुभाग बंध वाले। फिर ये वाली कषाय किसी को सर्प डालने का भाव वाली होवे तो 70 कोड़ाकुड़ी करा सकती है या 33 सागरोपम करा सकती है, या कोई कान के वहां खड़ा हुआ छोटा सा वो तंदुल मच्छ बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वहीं पे त्रिकाली आत्मा भी है तंदुल मच्छ का, वहीं पे ये 3 पर्याय भी उसकी, वहीं पे उसका ये बाकी के कार्बन वर्गना है, उसके कारण बाकी दूसरा कोई नहीं। वो कोई राघव मछली कह नहीं रही उसको कि भैया तू ऐसा भाव कर तो चल तू भी मेरे साथ में, वो तो जाने वाली, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही कि तू बस ऐसा कर करके सोच, कोई कुछ किसी को नहीं कह रहा है, बैठे बैठे इसको परिणाम कर रहे, वो तो क्रिया भी नहीं कर रही, इतनी सी चावल के दाने प्रमाण कहते, तंदुल के आकार के प्रमाण। और संगी पंचेंद्री तो अपने जो भ्रम है ना, जो बहुत बड़े दिखते हैं तो वही पंचेंद्रिय हो सकते, वही 5 इंद्रिय ले, जीव ऐसे करना नहीं। सब का तरस दिख रहे, का तरस दिख रहे, का आटे में दिख रहे, का या दिख रहे, भैया तुम्हारे आंखों से मत चलना। सूक्ष्म जीव का दिख रहे, एक सुई के नोक के ऊपर अनंत, ये आ गया, इसको तुम ले लेना। हम क्यों ले साहब, ये जिनके प्रयोजनभूत सही है उनके अप्रयोजनभूत भी ऐसे ही सत्यार्थ, उनको कुछ अप्रयोजनभूत में काल की करना नहीं। तुम उसकी परीक्षा भी नहीं कर सकते हो, शांति से उसको ले लेना। तुमने परीक्षा की ना देवगुरु शास्त्र की, द्रव्य गुण पर्याय की, 7 तत्वों की, बस बस हो, उसमें खरे उतर गए, अब बाकी का ब्लाइंड नहीं लेना है, तुम अपना दिमाग लगाना है। श्रद्धा में एटलीस्ट इतना रखना, फिर तुम क्रिया में क्या कर पाते हो, कितना पुरुषार्थ करते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिर वहां नहीं का दिख रहे, का दिख रहे, ऐसा नहीं कर। इससे क्या होता है, चलता है ना, फिर इतना थोड़ी हो सकता है, फिर इतना 3 दिन 5 दिन का नहीं हो सकता। ऐसे मत करना चाहिए, ऐसा भाव रखो। और नहीं कर रहे हैं तो खेद करो कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं मेरे लिए, ये दिमाग में निरंतर रख। क्यों बैठे बैठे तंदुल मच्छे 7वीं नरक जा रहा, बैठे बैठे जा रहा, कुछ नहीं कर रहा है वहां, बस परिणाम कर रहे, तीनों के परिणाम में गड़बड़ कर रहा है। अस्तित्व वस्तुत्व गुण बेचारे कुछ नहीं कर रहे, उनको जाने दो। ये 3 का 3 में भी ज्ञान को थोड़ा दोष दे, है मिथ्या दृष्टि, श्रद्धा को ही कहेंगे, बट तूने क्यों निर्णय नहीं किया? ज्ञान की पर्याय को फटकार लगेगी, तू संजीव पंचेंद्रिय जी तूने क्यों नहीं किया? ज्ञान की पर्याय ठीक से ये पूरा साइंस समझ लेवे बंध का कैसे होता है, तो छूटना कोई तो करना क्या है, ये पर्याय को ठीक करना है। ज्ञान की पर्याय में राग आदि का न होना, यही अबंध का कारण है, जो अगली 5 गाथाओं में चर्चा चली। और ज्ञान की पर्याय का में, ज्ञान की पर्याय में राग आदि का होना, ये बंध का कारण, अबंध का कारण न होना। अब ज्ञान की पर्याय में ऐसा राग आदि कैसे नहीं होवे, ये पूरा साइंस, ये पूरी अध्यात्म की कला है, ये पूरा पुरुषार्थ कि कैसे भी करके कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए मेरी ज्ञान की पर्याय ऐसी प्रकट हो जाए जो मिथ्या दर्शन के साथ राग आदि नहीं करे, उनके साथ जुड़े, इन दोनों के साथ जुड़े। मैं मेरा अलग से खड़ी रहूं, चारों के चारों एक ही त्रिकाली में,
एक ही द्रव्य में, एक ही द्रव्य, चारों, 3 पर्याय, 1 त्रिकाल। ये जैसा इस पर्याय के साथ रह के भी, पर्याय का जो क्षेत्र है वही इसका क्षेत्र है, साथ में रह के भी ये जैसा अचल रहता है, निष्कर्म रहता है, निर्दोष रहता है, ऐसा अगर ज्ञान की पर्याय सीख जाए, निहाल हो जाए। यही धर्म है सही में। ये धर्म सीखने के लिए ये जिन मंदिर खड़े हुए, ये धर्म करने के लिए, सीखने के लिए हम जिन बिंब के पास हर रोज आना चाहिए। ये धर्म जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक फिर साथ साथ में सब दान व्रत शील तप के पूजा आदि के भाव चलेंगे। ये बुद्धि से साथ में चलेंगे, चलने में बाधा नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं उससे, क्योंकि भगवान ने कहा है तो सोच समझ के कहा है कि भैया तू साथ साथ में इसको भी चलने दे, साथ एक पढ़े, फिर तुझे ही लगेगा छूट जाएगा, जब छूटना है तब छूट जाए। बट तू उसी पे फोकस करने लग गया और ये वाली पर्याय को ठिकाने लगा ही नहीं रहा है, तेरी बहुत बड़ी भूल। तो तेरा यथार्थ निश्चय वाला धर्म प्रकट नहीं हुआ। निश्चय वाला धर्म क्या? ज्ञान की पर्याय ने त्रिकाली के जैसा अलग खड़ा रहना, जो उत्पन्न हो रही नई वाली पर्याय, और इसके लिए पुरुषार्थ लगे। करना क्या है, काम क्या करना साहब? जैसे लौकिक में कहते हैं, 2 मिनट में लौकिक में कहते हैं कि मेरा टारगेट है 1 खोखा कमाना है 2 साल, फिर उसके अनुसार सब क्रियाएं चालू कर देता है। वो खोखा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब करता है, फिर न्याय से आने से उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ऐसी ये टारगेट है कि ये जो उत्पन्न होगी ये राग के बिना वाली होनी चाहिए। तत्समय की पर्याय में ये खड़ा कर रहे, और तत्समय की पर्याय में ये खड़ा होने के लिए अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती में पुरुषार्थ करेगा। कैसे होगी, कैसे होगी, क्या करना है, इसके लिए कैसे 3 लोक 3 काल को बाहर खड़ा किया जाए, पर में खड़ा किया जाएगा, अनात्मा में खड़ा किया जाए, उसके लिए पूरा जितना तर्क लगाना है। फिर बाकी की जगह तर्क नहीं लगा, बाकी जगह टाइम पास नहीं करता है, उसको मालूम है ये बहुत बड़ा काम करना है, ये बेकार के धंधे नहीं करना है, कहीं नहीं, कुछ छोड़ दो, अभी इतना अच्छा मिला चांद से क्यों खोना, और वो फिर उसी अनुसार पूरा अपना जीवन ढलता है। फिर उसके लिए सहचारी में जो जो होंगे वैसा करे, फिर ज्यादा उलझता नहीं, क्योंकि उसको उपयोग को बचाना है, उपयोग को मर्यादा में रखना है, और वो बचा हुआ उपयोग, मर्यादा वाला उपयोग सही जगह ये उत्पन्न करने में लगाना है, इसलिए वो उसको फैलाता नहीं। ये उसकी समझदारी, ये उसका विवेक, उसने उपयोग को व्यर्थ जाने से बचा दिया, उलझने से बचा दिया, और सुलझा रहा है। सुलझा क्या रहा है? जैसा ये खड़ा है वैसा मैं भी खड़ी रहूं। इतनी सी बात है, और थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं।